Hello students, so in this video I will going to tell you the best book for your board preparation. तो अगर आपको भी 90% से ज़्यादा सिक्योर करना है देन आपको भी इसी बुक को फॉलो करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो बच्चों, तो ये है वो क्वेश्चन बैंक जिसको आप फॉलो करके अपने 10th में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिक्योर कर सकते हैं. और इस क्वेश्चन बैंक का नाम है ऑसवेल. सो दिस इज़ ऑसवेल्स क्वेश्चन बैंक. आप देख सकते हैं ये मार्च 2020 का एडिशन है. नया एडिशन भी आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये आपका सीबीएसई के लिए है, सीबीएसई के बच्चों के लिए है. सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है ये. एंड ये पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट का है. ऐसे आपको मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी आपको सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा. आप किसी का भी फॉलो कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन बैंक का आपको अगर मैं बोलूँ कि अच्छा बात क्या है, आपको क्यों ये फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहला बात आपको यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलता है माइंड मैप्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है माइंड मैप्स. देन सेकंड आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक को टॉपिक वाइज करके यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया गया है चीज़ों को. एंड द थर्ड वन इज़ हर एक टॉपिक से आपको 1 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, 5 मार्क क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है. एंड देन लास्ट वन इज़ यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स भी दिया गया जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इसको सॉल्व करके और ज़्यादा अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखें कि आपका एक पर्टिकुलर यूनिट से कितना वेटेज का मतलब कितना वेटेज रहता है पर्टिकुलर यूनिट से आपका. तो फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पे 25 मार्क्स का है, सेकेंड इज़ फॉर 23 एंड थर्ड यूनिट इज़ फॉर 12. तो आप इस बेसिस में कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा यूनिट कंप्लीट करना है जिससे आपका मार्क्स का जो वेटेज है वो इंक्रीज़ होते होते चले. तो ये बेसिकली 2019 का है. आपको अभी जब नया एडिशन आप लेंगे देन वो आपको 2020 एंड 2021 का मिल जाएगा. तो ये आप फॉलो करके किस यूनिट को आप पहले प्रिपेयर करेंगे आप वो देख सकते हैं. द नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आता है कि प्रैक्टिकल्स रिलेटेड आपके कितने प्रैक्टिकल्स है 10th में. जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं और इसके रिलेटेड आप वीडियोज़ एंड इंटरनेट में सर्च करके चेक भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द माइंड मैप, द फर्स्ट थिंग. तो माइंड मैप आपको क्यों हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है. माइंड मैप बेसिकली एक पर्टिकुलर चैप्टर को इस तरीके की पिक्टोरियल फॉर्म में आपके माइंड में सेट कर देता है कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है. तो आप माइंड मैप देख के उसी से विद इन अ सेकेंड आप पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है और कौन सा टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है. जैसे कि हम वीडियो में मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में लुक एट हियर, रिएक्शंस क्या होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ दे रखा है. ठीक है, आप इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे, स्केलेटल इक्वेशंस क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड इफेक्ट्स. बस इतना ही चीज़ है जो आपके चैप्टर 1 में है. तो आप इससे देखिए पता लगा सकते हैं कि आपको इसमें से कितना टॉपिक आता है और कितना टॉपिक नहीं आता. अगर मान लीजिए आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता देन आप जाके सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आपका फ़ायदा है माइंड मैप्स का. और ये हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा. आपके जितने टोटल चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी है आपका या आपका फिजिक्स है, खासकर बायोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है बिकॉज बायोलॉजी में थोड़ा हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. तो बच्चों को दिक्कत होता है कि क्या है चैप्टर्स में पता नहीं है. तो माइंड मैप देख के ना अपने पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक सैम्पल पेपर दिया हुआ है. ये अंदाज़ा लगा कि 2020 में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो उस तरीके का एक सैम्पल क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है आपको. ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ दिया गया है. आप इसको स्कैन को कोड करके आप सॉल्यूशन आपको मिल सकता है. नेक्स्ट आ जाता है आपका एक क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का, दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली का. देन इसका जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. ये आपके 2 सैम्पल पेपर्स, एक सैम्पल एक क्वेश्चन पेपर हो गया जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका ये वाला है एक और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वेश्चन सेट नंबर 2. सेट नंबर 2 का भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रखा दिया गया है टोटल अच्छे से, है ना. ये पूरा सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन है यहाँ पे. तो आपको यहाँ क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. देन नेक्स्ट आ जाते हैं आप यहाँ पे टॉपर सेट. मतलब ये आपका 2018 का जो टॉपर है उसका पेपर है कि वो कैसे रिप्रेजेंट किया था या की थी जिसके बेसिस पे उसको मार्क्स मिला है. ओके, तो ये टॉपर्स का भी आप देख सकते हैं कि आपको अपना आंसर्स किस वे में रिप्रेजेंट करना है. तो इस तरीके से ये पहला यहाँ पे कुछ कंटेंट्स हैं जो कि ख़त्म होता है. एंड नेक्स्ट कम टू द चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इसको लेना, अभी आपको समझ आएगा. देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर को यहाँ पे 2 टॉपिक में बांट दिया गया है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 2018 में पहला टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क का एंड दूसरे टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क का.
तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टॉपिक नंबर 2। तो पहले टॉपिक नंबर 2 को प्रिपेयर कर लें। जब आपका टॉपिक नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर हो जाए थॉरली, देन आप टॉपिक नंबर 1 पे जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन एक प्रॉपर मैनर में चलेगा। तो जैसे अगर मैं टॉपिक नंबर 1 का बात करूं, टॉपिक नंबर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही समराइज्ड वे में दे दिया है कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत छोटा सा समराइज वे में दे दिया, आप जिसको लुक ओवर करके पता कर सकते हैं मुझे ये सब आता है या नहीं आता है। देन आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का। देन आपका इसमें असर्शन रीजन भी इंक्लूड कर दिया गया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन कम टू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 1 मार्क क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है आपका, 8 1 मार्क क्वेश्चन है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। देन कम टू 3 मार्क क्वेश्चन, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन में आपको कितने पॉइंट्स ऐड करने हैं। आपको वहाँ पैराग्राफ नहीं लिखना है, किस पॉइंट है आपको आंसर लिखना है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा मार्किंग स्कीम दे दिया जाता है जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है। तो इट इज़ 1 + 1 + 1, एक एक लिखते जाएंगे, आपको एक एक मार्क मिलते जाएगा। तो मार्किंग स्कीम वाइज भी ये पूरा आपको क्वेश्चन बैंक प्रॉपर बना के दिया गया है। आंसर करने का टिप भी यहाँ दिया रहता है कि आप किस तरीके से आंसर को कर सकते हैं, या बच्चे बेसिकली क्या एरर करते, क्या गलतियाँ करते हैं लिखते टाइम, वो भी दिया गया है वहाँ पे। तो आप सब चीज़ को पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर मैनर में लेके जा सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर फ्लो में आप जा सकते हैं। देन कम टू लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन मिल गया। तो आपको पता चल जाएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसे 5 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। तो ये भी सब प्रैक्टिस कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए आप टॉपिक 2 आ गया। देन अगेन टॉपिक 2 में आपको क्या क्या है वो दे दिया गया है। अगेन सेम ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, देन लॉन्ग क्वेश्चंस, सेम सब चीज़ में वही है, सारा चैप्टर में आपको वही किया गया है। देन आपको यहाँ पे कुछ कुछ नोन टर्म्स देखिए, जैसे आपको किसी का डेफिनेशन नहीं मालूम, आप यहाँ से उसका डेफिनेशन को भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अगर थोड़ा बहुत वीडियोस देखना है देन उसके लिए स्कैनिंग कोड यहाँ पे दे दिया गया, आप जिससे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको 10th में मार्क्स सिक्योर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली आप देखिए चैप्टर 2 को 3 में बांट दिया गया है, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो टॉपिक 2 है 2018 में वहीं से क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क का, बाकी दोनों टॉपिक से नहीं आया था। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको पहले टॉपिक 2 प्रिपेयर करना है, उसके बाद आप बाकी देख सकते हैं। बट आप जब न्यू एडिशन लेंगे, ये तो 2018 का है, आपको उसमें 2019 एंड 20 का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, ये पूरा चैप्टर आपको उसी बेसिस का मिलेगा, ये सब कुछ सारा चैप्टर्स उसी बेसिस दिया गया है। देन आपका चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, देन हियर समथिंग इज़ इंटरनल असेसमेंट आपको दिया गया है। तो जो कि आप पूरा बुक कंप्लीट करने के बाद आप इसको एक बार करके देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज है या नहीं सब चीज़ों के बारे में। अब मान लीजिए आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन बैंक्स भी कंप्लीट कर लिए, आप एग्जाम टाइम रिविजन करने जा रहे हैं, तो बहुत ईजी वे है रिविजन करने का। आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द माइंड मैप्स। आप इस माइंड मैप्स में जाएँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम ले लिए हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अब फिर सोचने लगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन का आपको क्या क्या टर्म्स पता है, किस लॉ पे बैलेंस्ड होता है, आपको बैलेंस करना आता है या नहीं। देन आप आ जाए टाइप ऑफ रिएक्शंस में, आप सोचिए टाइप ऑफ रिएक्शंस आपको आता है या नहीं, डेफिनेशंस, उसके यूसेज, उसकी एक्टिविटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से एक माइंड मैप से आप अपना रिविजन और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर कोई भी 10th का बोर्ड देने जा रहा है, देन प्लीज़ रेफर दिस क्वेश्चन बैंक फॉर योर प्रिपरेशन। आप इस बुक को तो अपने बुक लिस्ट में ऐड कर ही लें, एक एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन बैंक। मैथ का मैं आपको रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी तो करें, साथ में आप एग्जाम्पलर कर ले तो बेहतर है। आप ऑसवेल करना चाहें या नहीं वो आपका चॉइस है, बट मैं आपको बोलूँगी आपको साइंस और एसएसटी ऑसवेल का क्वेश्चन बैंक ले लेना चाहिए, ओके। तो यही था इसका रिव्यू, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेना ही है कोई चीज़ अपने एनसीईआरटी को छोड़ के अगर कुछ, देन आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं एंड आप उनका भी कंसिडर कर सकते हैं, बट आई पर्सनली suggest this one. Okay students, thank you. I hope you like it, and if you like it then please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.